अभी बड़ी एक पिक्चर वायरल हुई है जिसमें शाइस्ता लोधी, निदा यासिर और नादिया खान तीनों साथ हैं और कहा जा रहा है जी मॉर्निंग शो क्वींस। ऑफ कोर्स तीनों ने मॉर्निंग शो किए, एक तो अभी तक कर रही हैं निदा यासिर और तीनों साथ थीं। लोगों ने कहा कि यार ये क्वींस कम और प्लास्टिक डॉल ज़्यादा लग रही हैं। शाइस्ता की अगर आप शक्ल देखें तो शाइस्ता ने अपनी शक्ल को मुकम्मल तौर पे नीस तो नाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और निदा यासिर ने भी बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लिया है, मतलब हद से ज़्यादा बोटॉक्स और फिलर्स लगवा लिए हैं। नादिया खान कंपैरेटिवली नहीं लगता, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने भी थोड़ा बहुत करवाया ही होगा। और अगर उम्र की बात की जाए तो देखिए उम्र कोई मसला नहीं है, लोगों को उम्र पे तनकीद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खवातीन झूठ इतना बोलती हैं। जैसे नादिया खान जो है वो अभी तक 40 साल की हैं। हम उनको लिटरली जब हम फ्रॉक्स पहना करते थे तो छोटे छोटे होते थे, तो तब से हम उनको देख रहे हैं। मैंने दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, साउंड अजीब सा करता है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो तब से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो 40 साल की हैं। अच्छा, शाइस्ता लोधी और नादिया खान जो हैं ये 50 क्रॉस कर चुकी हैं, दे आर इन अर्ली 50s। निदा यासर जो है वो कंपैरेटिवली इनसे 2 4 5 साल छोटी होंगी, लेट 40s में होंगी, 49 50 की होंगी, इस तरह से होंगी। खैर, अगर बात की जाए, तीनों की पर्सनालिटी हमारे सामने है। नादिया खान के तो क्या ही कहने हैं, लेकिन निदा यासिर जो है इन सब में मिजाजन बहुत बेहतर है, चलाक नहीं है, तेज नहीं है। और हाँ, उनके इंटेलेक्ट के हवाले से बात होती है कि वो बौगियां मार देती हैं और ये सारा कुछ, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन अदरवाइज निदा मुझे इन सब में बहुत बेहतर लगती हैं। शाइस्ता जो है, यू नो सब जानते हैं कि उनका क्लिनिक है एस्थेटिक्स का, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में भी बातचीत चल रही होती है। लोग कहते हैं कि जी रिव्यू दे रहे होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स बहुत बेकार हैं, ट्रीटमेंट्स बहुत बेकार हैं, लेकिन वो अपना धंधा खोल के बैठी हुई है। और उन्होंने भी ठीक ठाक शोहरत हासिल की, अच्छा नाम कमाया, फिर अब वो बिजनेस कर रही हैं। और उनके हवाले से भी कंट्रोवर्सी थी कि जी उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया जब उनको शोहरत मिली, एंड देन आज से चंद साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। और दिस गाय यूज्ड टू वर्क इन पाकिस्तान पेट्रोलियम, और जहाँ पे मेरे मामू होते थे, तो वहाँ पे ये काम करते थे और काफ़ी डिसेंट आदमी था। खैर, शोहरत चीज़ ही ऐसी है, जो छोटे घरों के लोग होते हैं। और छोटा घर वो नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं है, बल्कि छोटा घर ख़ानदान से होता है। जो ख़ानदानी आत्मा आदमी होता है, उसके पास दौलत ना हो, पैसा ना हो, लेकिन वो ख़ानदानी ही रहता है। उसका रख-रखाव, उसकी सोच, उसका उठना-बैठना पता चलता है। तो सोच जो होती है वो आपको छोटा-बड़ा बनाती है, ख़ानदानी इंसान अलग पता चलता है, शोहरत लोगों को मिलती है और वो अपनी औकात भूल जाते हैं, और ऐसे बेतहाशा लोग हैं। तो खैर, ये जो क्वींस हैं ये सारी साथ थी। निदा यासिर की बर्थडे बैश जो है काफ़ी हैपनिंग थी, तस्वीर जो है इस वक्त आ रही हैं। लोगों ने बड़ी तनकीद भी की कि निदा यासिर ने जिस तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, वो जो एक 4 5 साल से चल रहा है कि जी कैंडल जिस तरह से ब्लो करते हैं, आई थिंक इट्स ऑल राइट, शी वॉज हैविंग फन। वो चीज़ें निदा पे शायद उतनी सूट नहीं करती, ये और बात है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है यार, शी वॉज जस्ट सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। और अभी एक और तस्वीर उनकी इस वक्त देख रहे हैं लोग, जिसमें उन्होंने विग पहनी हुई है, तो उस पर भी लोग कह रहे हैं कि जी विग पहनने की क्या ज़रूरत थी। असल में मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना लोगों को करना नहीं आता चीज़ें सही। अब बाहर सेलिब्रिटीज़ विग्स पहनती हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लें बाहर की, वो हर वक्त विग पहनी हुई होती हैं, लेकिन वो इतना प्रोफेशनली पहनती हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता कि उन्होंने विग पहनी है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं आती, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ग्रूम्ड नहीं हैं अभी, तो फिर जब वो कुछ करते हैं तो वो ऑकवर्ड लगते हैं। तो लोगों ने बड़ा कहा कि यार ये क्या कार्टून बन गई हैं और विग पहन कर आ गई हैं। पहले उनका जो सबा कमर जैसा हेयर स्टाइल था, उस पे लोगों ने तनकीद किया, जब उन्होंने वेवी बाल करवाए हुए थे वो बहुत बुरे लगे। और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँ, इस वजह से बुरी लग रही हैं क्योंकि फेस पे इतने ज़्यादा फिलर्स करा लिए हैं कि फेस अजीब सा हो गया है, और उसकी वजह से वो दूसरी चीज़ें भी सूट नहीं कर रही होती हैं। लेकिन बस हम क्या करें, हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ये चीज़ें करवा करवा के अपनी शक्लें बिगाड़ ली हैं सब खवातीन ने। और फिर मैं ये कहूँगी कि मैं इस वजह से इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने किरदार पे काम होना चाहिए। आप इल्म हासिल करें, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, कोई अच्छी बात करें, किसी को फ़ायदा पहुँचाएँ। इन सारी चीज़ों की अहमियत ख़त्म हो गई है, और सारा फ़ोकस जो है बस इस चीज़ पर है। आप खुद भी कर रही हैं और करके लोगों को बता रही हैं कि भई आपने अगर सोसाइटी के अंदर फिट इन होना है, तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा। आपको व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा के गोरा होना पड़ेगा। आपको फिलर्स और बोटॉक्स लगवाने होंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाने होंगे, ताकि आप अपनी उम्र से कम नज़र आएँ, खूबसूरत दिखें। तब ही आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपका नाम होगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हर तरह से गलत है। बाकी आपका अपना मुँह है, आपने जो करना है अपने मुँह के साथ कर लें, कोई मना तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही वाली हाल है कि सब माइकल जैक्सन बने हुए हैं कर आके अपने मुँह के साथ बेड़ा गर्क लगाया हुआ है। ख़ैर ये कुछ थी चीज़ें जो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। साथ-साथ नादिया खान की एक और ख़बर वायरल हुई हुई थी जिसमें उन्होंने बहरोज़ सब्ज़वारी के बारे में कहा कि बेसिकली वो तनकीद कर रही थी। तनकीद तो नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि सबा कमर ने क्या कपड़े पहने हैं और क्या फिटिंग है उनके कपड़ों की, तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बहरोज़ सब्ज़वारी को पसंद नहीं है ना टाइट कपड़े। अब इसका बैकग्राउंड क्या था? आज से डेढ़ 2 साल पहले बहरोज़ सब्ज़वारी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भई अम, जो ख़वातीन हैं बाइक पे जा रही होती हैं, इतने टाइट कपड़े होते हैं, उनको तरीके से जाना चाहिए, अपने आप को कवर करना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसमें गलत बात क्या है? हम बचपन से देख रहे हैं कि ख़वातीन जा रही होती हैं बाइक पे, इतने उनके टाइट कपड़े होते हैं, हर तरफ से वो बल्ज कर रही होती हैं। तो एक बच्चा भी देख के उनको जो है ना ऑकवर्ड फ़ील करता है, तो क्या उन ख़वातीन को खुद तमीज़ नहीं है या उनके साथ जो मर्द हैं उनको नहीं तमीज़ के बोलें कि भाई थोड़े ढीले कपड़े पहन लो, एक चादर ले लो। हम मार्केट्स में जाते हैं तो मैं अबाया ले लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मुझे देखें ऐसी नज़रों से। तो आप तो अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात की थी बहरोज़ सब्ज़वारी ने। देखिए अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पे, वो कुर्ता शलवार पहन लेते हैं। कि उनको अजीब ना लगे, लोग उनको अजीब तरीके से ना देखें। तो आप तो ख़्याल रखें ना, पूरे कपड़े पहनने का मकसद ये तो नहीं है कि आप पूरे कपड़े पहने और इतने वो कपड़े चुस्त हों कि आपकी एक-एक चीज़ नज़र आ रही हो। तो ये तो किसी तरह भी ठीक नहीं है और ये बिल्कुल बात बहरोज़ सब्ज़वारी ने ठीक कही थी। माना कि उनसे गलती हुई थी, इस पे मैंने भी खबर की थी जब उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये बात की थी कि वो मेरे साथ बैठ के उन्होंने पैग्स लगाए थे, तो मैंने भी उनको ट्रोल किया था ठीक-ठाक। लेकिन जहाँ पे सही बात है, वहाँ पे सही बात है। उसमें कुछ गलत नहीं है। तो नादिया खान पे इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि जी वो ज़रा रिस्पेक्ट नहीं करती अपने बड़ों की, और नादिया खान इज़ नोन फॉर इट। वो उनका जो अंदाज़े बयान है, बोलने का जो तरीका है, वो इतना बुरा है। जंग के टाइम पे जो उन्होंने किया, मतलब एक तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। आप इस किस्म की चीखो-पुकार नहीं कर सकते टीवी पे बैठ के, और आप कभी कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं, और आप इस तरह चीख रही हैं टेलीविज़न पे आके, और उस बात पे इनको अवार्ड भी मिल गया। मुझे नहीं समझ आता आईएसपीआर ने क्यों इनको अवार्ड दिया? कौन लोग बिठाए हुए हैं आईएसपीआर के अंदर जो इस किस्म के स्टूपिड डिसीजंस कर रहे हैं? ख़ैर हमारे मुल्क का तो यही अलमिया है कि यहाँ पे कौन-कौन सी ख़वातीन हैं जिनको सितारे इम्तियाज़ मिल जाते हैं। ख़ैर अम, नादिया खान को तो मिल ही सकता था जब बहुत सारी और ख़वातीन को मिला तो। ख़ैर बहुत सारे लोगों को पसंद भी होंगी, नो डाउट उन्होंने बहुत काम किया है, बड़ा नाम बनाया है, लेकिन उन्होंने सबक नहीं सीखा जो उनके साथ पास्ट में हुआ, उन पे केसेस हुए, और जिस तरह उन पे लोगों का घर बर्बाद करने के भी इल्ज़ामात थे। मुझे लगता था कि जब उनका कमबैक होगा, तो वो बहुत सुधर चुकी होंगी, लेकिन इंसान की फ़ितरत नहीं बदलती है। तो ख़ैर ये थी कुछ अपडेट्स जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, देर किस बात की है। और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपना ढेरों ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।